गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जो कि बहुत बड़ा है। मैं इसकी कई सारी वीडियो आपको ऑलरेडी भेज चुकी हूँ। तो मैंने आपको इसमें पहले जो है फॉर्म ऑफ लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड्स, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, इन सब के बारे में पढ़ाया था और टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और मैंने कल की वीडियो में आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बताया था। आज मैं आपको बताऊँगी टेम्परेट फॉरेस्ट। देखिए, दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूड बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 लैटिट्यूड बोथ नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं ये 30 डिग्री से 50 डिग्री लैटिट्यूड पे होते हैं, नॉर्थ और साउथ के दोनों इक्वेटर पर। हियर अगेन यू विल फाउंड बोथ एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। यहाँ पर आपको एवरग्रीन और डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया विद मिल्ड विंटर्स एंड एबडेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। जो हमारे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो आपको सर्दियों में मिल्ड मिलेंगे, कम मिलेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बारिश जो है पूरे साल पड़ती है। जनरली 2 टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ऑब्जर्व, ब्रॉड लीफ एंड निडल लीफ। और यहाँ पर 2 तरह के जो हैं फॉरेस्ट मिलते हैं। एक तो ब्रॉड लीफ होता है, ब्रॉड लीफ जिनकी पत्तियाँ बहुत चौड़ी होती हैं, और दूसरे होते हैं निडल लीफ जिनकी की जो पत्तियाँ होती हैं जस्ट लाइक ए निडल, यानी कि सुई की तरह होती हैं। द ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव मीडियम साइज ट्री विद स्मॉल लैदी लीव्स। जो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, और जो ये छोटे भी होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी होती हैं। सच एज ग्रेवन एवरग्रीन ऑक, ल्योरल, मैंगोलिया। इसमें कुछ पेड़ों के नाम दिए गए हैं जैसे ओक, लेरुल और मैंगोलिया। द निडल लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ओनली इन साउथर्न यूएसए एंड कंसिस्ट मेनली ऑफ पाइन ट्रीज। जो निडल लीफ फॉरेस्ट हैं वो साउथर्न ईस्ट यानी कि यूएसए में पाए जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर पाइन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है द टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया विद वेट समर एंड कूल फ्रॉस्टी विंटर्स। जो टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट हैं वो कहाँ, वेट समर यानी कि जो गीली गर्मी होती है उसमें, और सूखी सर्दी में भी पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट आर ब्रॉड लीफ विद ए डेंस कैनोपी इन समर। जो ब्रॉड लीफ के पेड़ हैं वो उनकी कैनोपी यानी कि एक बहुत बड़ी छतरी सी जो है समर में हो जाती है। एंड शेड देयर लीव्स इन विंटर। और सर्दियों में वो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। द मेन ट्रीज आर बर्च, बीच, ऐश, एलम एंड मैपल। और इसके जो मेन ट्री हैं ये नाम दिया गया है जैसे बर्च, बीच, ऐश, एलम और मैपल। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एंटायरली द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और ये फॉरेस्ट जो हैं पूरे लगभग पूरे नॉर्थन हेमिस्फीयर पर पाए जाते हैं। अब है टैगा फॉरेस्ट। देखिए, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन 50 एंड 70 लैटिट्यूड इन यूरेशिया एंड आल्सो इन द नॉर्थन अमेरिका, वेयर दे आर रेफर्ड टू एज बोरेल फॉरेस्ट। और जो टैगा फॉरेस्ट है वो 50 से 70 लैटिट्यूड यानी कि यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन माउंटेन इन द लोअर लैटिट्यूड। और जो लोअर लैटिट्यूड के माउंटेन वाले क्षेत्र हैं उनमें पाए जाते हैं। दीज आर एवरग्रीन कॉनिफेरियस फॉरेस्ट विद कोन शेप ट्रीज दैट हैव स्ट्रेट ट्रंक एंड स्मॉल नैरो निडल लाइक लीव्स। ये जो पेड़ पाए जाते हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और ये कॉनिफेरियस फॉरेस्ट है। कॉनिफेरियस फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो ऊपर से कोन की तरह होते हैं, नीचे को ऐसे फैलते हैं। जैसे आप क्रिसमस ट्री देखते हो ना, वो कॉनिफेरियस ट्री है। वो ऊपर से, ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ ठंड ज़्यादा होती है। तो ये पेड़ जो पाए जाते हैं ऐसी जगह, तो इन पर अगर जब बर्फ़ पड़ती है तो वो स्लोप हो जाती है, या बारिश ज़्यादा पड़ती है तो वो स्लोप हो जाती है, तो इनकी पत्तियाँ जो हैं वो सड़ती नहीं हैं। और इनका ट्रंक जो है वो स्मॉल होता है, नैरो होता है। इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। रेड पाइन, वाइट पाइन, स्पार्स, फिर्स, लेचर आर मेन ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में जो मेन ट्रीज हैं वो रेड पाइन, वाइट पाइन, स्पार्स, फिर्स जैसे पेड़ पाए जाते हैं। इन इंडिया कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन हायर स्लोप। जो इंडिया में कॉनिफेरियस जो जंगल है वो हिमालय में पाया जाता है, जो ऊंचे हिमालय की ऊंची रेंज है, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश।
इसमें आप कभी अपने गए होंगे या देखा होगा तो इसमें जो है पेड़ ऊंचे होते हैं और वो ऐसे होते हैं, स्लोपिंग वाले पेड़ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड। देखिए ग्रासलैंड क्या होता है। ग्रासलैंड आर सिग्निफिकेशन हैबिटेट्स ऑफ ए ग्रेट वेराइटी एंड ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। जो ग्रासलैंड होते हैं, जो घास के मैदान होते हैं, वो जो हमारा जंगली वन्य जीवन होता है उसका एक बहुत बड़ा घर होता है। द ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन 2 मेन लैटिट्यूड। जो ग्रासलैंड है वो 2 मेन लैटिट्यूड पे है जोन। नंबर 1 ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर सवाना। जो पहला है लैटिट्यूड जोन में ट्रॉपिकल पर टेम्परेट ग्रासलैंड है जिसको कि सवाना बोलते हैं। सवाना के जंगल जो है मशहूर हैं। एंड आर फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं। द टेम्परेट ग्रासलैंड हैव डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इनमें अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग इनके नाम हैं। लाइक वेल्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में इनको वेल्ड कहते हैं और नॉर्थ अमेरिका में इनको पैरीज कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है। डेजर्ट वो इलाका होता है जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ रेत जो होती है उसको डेजर्ट कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ डेजर्ट। 2 तरह के डेजर्ट होते हैं। नंबर 1 सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट। एक होता है कुछ डेजर्ट जो मतलब आधा अधूरा डेजर्ट, यानी कि वो कुछ उपजाऊ भी है और कुछ रेतीला भी है। बोथ कैटेगरीज इंक्लूड हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट। देखिए ये इसमें जो दिखाया गया है इसमें सेमी और हॉट डेजर्ट का हमें इसमें दिखाया गया है, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। देखिए सेमी डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। दीज हैव थ्रोनी बुशेज एंड शर्ब्स आर फाउंड इन ए हॉट सेमी डेजर्ट और सेमी एरिड एरिया। जो सेमी डेजर्ट है उसमें क्या होता है, झाड़ियाँ, शर्ब्स, बुश, झाड़ियाँ होती हैं। शर्ब मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था, ट्री, शर्ब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर एंड क्रीपर्स, इसके बारे में पढ़ाया था, जो टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, इसमें क्या है, झाड़ी नुमा जो पेड़ हैं वो दिखाई देते हैं, जैसे कीकर का, बबूल का, कैक्टस, ये सब दिखाई देते हैं। और अगला है डेजर्ट। ए मेंशन अर्लियर देयर आर नो एब्सोल्यूट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट लाइक दैट ऑफ सहारा एंड अरबिया ऑफ कोल्ड डेजर्ट लाइक दैट ऑफ गोबी एंड लद्दाख आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्लांट ऑफ लो ग्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म लिविंग बिलो द ग्राउंड। देखिए डेजर्ट। अब इसके अलावा जो मेन डेजर्ट है, आप देखोगे जो सबसे बड़ा डेजर्ट है विश्व का, वो सहारा डेजर्ट है। उसमें केवल रेत ही रेत है, वहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होती, वहाँ कोई लोग नहीं रह सकते, वहाँ केवल रेत ही रेत उगता है। उसके अलावा गोबी डेजर्ट है अरबिया में। और जो हमारे इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट। अब एक डेजर्ट और होते हैं जो कि कोल्ड डेजर्ट होते हैं, जो कि वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है। जैसे हमारे इंडिया में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, जो लद्दाख है वहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, वहाँ वेजिटेशन नहीं होती, यानी कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग बिलो द ग्राउंड, यानी कि वहाँ पर जो है बर्फ़ के कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बहुत कम दिखाई देते हैं। वहाँ सिर्फ जो बर्फ़ में रहने वाले जीव जंतु हैं कुछ हैं वो ही मिल सकते हैं। तो आज हमने आपको इतना ही कराना है। पेज नंबर 22 का मैं आपको 1 2 3 पैरा करा चुकी हूँ। कल हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूरेंस इन नेचुरल इकोसिस्टम, जो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।